खालिद मजीद और आप देख रहे हैं जीव पाकिस्तान वीलॉग। आज हम बात करेंगे जावेद जब्बार के हवाले से। लोग जावेद जब्बार को बहुत अक्लमंद और ज़हीन मानते हैं। वह एक कामयाब इंसान भी हैं। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर रहे हैं। पॉलिसी साज फ़ैसलों में उनका किरदार अहमियत का हामिल रहा है। उन्होंने बहुत से मामलात में वो पहल भी करके दिखाई जो उनसे पहले कोई और न कर सका। इसलिए उनकी हिम्मत और जुर्रत को दाद दी जाती है और देनी भी चाहिए। समझ नहीं आता वो एक राइटर हैं, एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव हैं, सियासतदान हैं, दानिश्वर हैं, स्कॉलर हैं, आर्टिस्ट हैं, मास कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं या साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात की हैसियत से जाने जाते हैं। लोग उन्हें इन तमाम हवालों से पहचानते हैं और उनका नाम इज़्ज़त, एहतराम और कदर की निगाह से देखा जाता है। लेकिन क्या एक शख्स इतना सब कुछ हो सकता है? अगर हाँ तो वो कैसे? ये सब कुछ कैसे कर लेता है? या तो वो आम इंसानों से मुख्तलिफ दिमाग लेकर दुनिया में आया है या फिर उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। इन्होंने कमाल ये किया कि बेटे का नाम भी कमाल रख दिया। बेटी महरीन ने अपनी पहचान खुद बनाने का फ़ैसला किया और उसकी फ़िल्में आप देख चुके हैं। उसने कमाल किया है। जे 1945 का मॉडल है, लेकिन 2020 में भी ये मॉडल कामयाबी से चल रहा है। 21वीं सदी में भी इस शख्स को किताबें पढ़ने का शौक़ है। ये बात आपको हैरान कौन नहीं लगती? खुद भी किताबें लिख डाली हैं और तकरीरें करना तो उनका पुराना मशगला है। कोई भी इस शख्स को माइक देने की गलती ना करे, फिर उसके बाद जो कुछ होता है इसके ज़िम्मेदार माइक पकड़ाने वाला होता है। जे का कोई कसूर नहीं। अगर सेंट पैट्रिक स्कूल और कॉलेज वालों को मालूम होता कि आगे चलकर ये बच्चा अंग्रेज़ी दान बनेगा और गोरों से भी मुश्किल अंग्रेज़ी लिखेगा और बोलेगा, तो शायद वो अपने फ़ैसले पर गौर करते। अनवर मकसूद, हसीना मोइन, बुशरा अंसारी, मोइन अख्तर, ये लोग तो ख्वामखा बदनाम हुए। असल सेंस ऑफ ह्यूमर तो जे ले उड़ा। बड़ा ही फनकार चोर है। शुरू से ही आज़ादाना सोच रखने वाला पंछी है। ऊंची उड़ान भरना इसका मशगला है। जिस शोबे में भी गया आसमान को छूता हुआ नज़र आया। समझाया भी था कि तारे तोड़ने की कोशिश ना करो, फिर भी वज़ीर बनकर समाज सुधारने चल पड़े। फिर वही हुआ जिसका डर था। इस मैदान सियासत के लिए ये मजाजन अनफिट शख्स है। अब ताज़ा मिसाल देख लो। चला था NFC अवार्ड में बलूचिस्तान की पसमानदगी दूर करने। इतना शोर मचा कि चुपचाप घर वापस आ गया। हैदराबाद दक्खन से ताल्लुक़ रखने वाले जे के वालिद मरहूम अहमद अब्दुल जब्बार को इंडियन आर्मी ने कैद कर लिया था। 1948 में जब मिस्टर जिन्ना की वफ़ात के बाद भारतीय आर्मी ने उनके वालिद के ऑफिस और घर पर हल्ला बोला, क्योंकि वो बॉर्डर के इलाकों में बीर और औरंगाबाद में रहते थे, तो इन सब की ज़िंदगी में एक भौचाल आ गया। वालिद की कैद, सर्विस का खात्मा, फिर हिजरत और फिर वालदेन की अलहदगी। वालदा मरहूमा ज़ैन महल खुर्शीद को वो पूरा क्रेडिट देते हैं कि तालीम के रास्ते पर उन्होंने आगे बढ़ाया। वालदा को शुरू से ही लिखने, पढ़ने, आर्ट और लिटरेचर से लगाव था। सूफ़ी बनने से पहले वो सितार भी बजाया करती थी। 9 साल के जे ने वालदा के हाथों तरबियत पाई और उनकी पहली नज़म एक अंग्रेज़ी जरीदे में छपी तो वो बड़े खुश थे। जे ने अपने प्रोफेशनल कैरियर में एडवर्टाइजिंग एजेंसी M&J से कामयाबी हासिल की, बल्कि कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। PTV पर मोहनजोदड़ो पर दस्तावेजी फिल्म बनाई और नेशनल अवार्ड ले उड़े। सियासत में धक्का कहते हैं कि इनकी बेगम शबनम ने दिया और 1985 में फिर वो सेनेटर बने। लोग तो लाखों करोड़ों खर्च करके MNA MPA बनते हैं। ये सिर्फ चंद हज़ार रुपये की बायोग्राफी छपवा कर और बायोडाटा तैयार करके सेनेटर बन गए थे। बाहबेली बनाकर इन्होंने पसमानदा दूर अफ्तादा इलाकों में लोगों की मदद की और 25 साल से ज़्यादा अरसा बाहबेली के ज़रिए उन इलाकों में लोगों की खिदमत करते रहे, नेकियां कमाते रहे। कुछ साल पहले एक तकरीर में जे ने कहा था, पाकिस्तान नाकाम रियासत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान एक बीमार मुल्क है और पाकिस्तानी कौम तेज़ी से उभरने वाली है। पाकिस्तान ने आज़ादी से पहले सिर्फ 10 हफ्तों में ख़ुद को तैयार कर लिया था। ये वो कौम है।
لہٰذا ایک اوور نائٹ اسٹیٹ پر بھروسہ کیا جائے، اس قوم میں زبردست پوٹینشل ہے، یہ خود کو منوائے گی۔ ان کا ماننا ہے کہ ٹیکس دینے کے معاملے میں ہمارے لوگ نہ صرف ریاست کو دھوکہ دیتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو بھی فریب میں رکھتے ہیں۔ جے جے کو یقین ہے کہ ہم بطور پاکستانی اپنی قسمت بدل سکتے ہیں۔ ہمیں آہنی اعصاب کے مالک 100 اتا ترک چاہیے، وہ مرد اور عورتیں دونوں ہو سکتے ہیں۔ لیڈرشپ آئے گی اچھی سٹیزن شپ سے۔ اچھے شہری بنیے، اچھے لیڈر خود بخود آ جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جے جے 100 اتا ترک مانگتے ہیں، پھر وہ 1000 بنیں گے اور پھر کروڑ بنیں گے اور ملک خود بخود آگے جائے گا۔ لیکن جے جے کے دوستوں کا کہنا ہے کہ اگر قوم کی خدمت کرنا، اے سی دفتر اور گھر کو چھوڑ کر دور افتادہ پسماندہ علاقوں میں جا کے لوگوں کی مدد کرنا، سیاست میں آ کر بہتری کا بیڑا اٹھانا اور ہر شعبے میں اصلاح کی خواہش رکھنا، یہ وہ حماقتیں ہیں جو جے جے کرتا آیا ہے۔ اور اگر اس طرح کی حماقتیں کرنے والے ہمیں 100 جے جے اور مل جائیں تو پھر وہ 100 جے جے 1000 جے جے بنیں گے اور 1000 جے جے پھر کروڑ جے جے بنیں گے اور پھر ہمارا ملک ترقی اور خوشحالی کے راستے پر چل پڑے گا۔ یہ ہیں وہ چند حماقتیں جو جے جے سے سرزد ہوئی ہیں۔ ان کی فہرست ویسے طویل بھی ہو سکتی تھی، لیکن آج کے لیے اتنا۔ آئندہ نشست میں پھر مزید باتیں ہوں گی۔ بہت شکریہ۔